हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी इस ट्रेंडिंग कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी डिटेल में। तो ये देखिए, मैंने आर्मोल रखा है 5.5 इंच और कमर की जो मैंने निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 14 इंच पर ऊपर से, और मैंने हिप के लिए जो निशान लगाया है वो 20 इंच पे लगाया है। और लेंथ रखी है मैंने इसकी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपकी जो भी लेंथ है। तो इन निशानों को मैंने इस तरीके से ये मार्क कर दिया है। अब लेंथ वाइज मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये देखिएगा, मैं इसमें आर्मोल रखूँगी मैं 5.5 इंच, और चेस्ट इसका मैंने रखूँगी मैं 7.25 इंच। इसका चौथाई भाग, मतलब 4 फोल्ड में ये कपड़ा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से निशानों मैंने ये मार्क कर दिया है फिटिंग का। अब इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो हम नॉर्मली कुर्ती बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस कुर्ती को बनाना है। बस लूजिंग का ध्यान रखना है, 3 इंच की हमें लूजिंग रखनी है, ठीक है, आपका जो भी साइज़ हो। क्योंकि इसमें डोरी बनेंगी तो ये लूज़ रहेगा, तो थोड़ा लूज़ भी आप, मतलब डोरी के हिसाब से, डोरी जब इसमें लगेंगी तो अपनी फिटिंग के हिसाब से टाइट या ढीला कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 इंच की लूजिंग रखनी है हमें। तो ये फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल का भी मैंने मार्क कर दिया है, देखिए इस तरीके से। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से एक बार चेक कर लें। और इन दोनों कुर्तियों पे हमें दोनों साइड हमें निशान लगा लेने हैं, ठीक है। बैक पार्ट को निकाल दिया है, फ्रंट पार्ट की आर्मोल की कटिंग कर ली है इस तरीके से, ये देखिएगा। इस तरीके से हमें 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है, जो हम प्लेट्स बनाएंगे टक्स के लिए। और 3.5 इंच पर हमें इस साइड से चौड़ाई में निशान लगाना है, ऊपर से 10.5 और नीचे से 3.5 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमें 10.5 इंच का निशान लगाकर 7.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो 7.5 इंच पर हम जब निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच का हमें ये निशान लगा लेना है। तो ये 6 निशान लगेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे ये डोरी डालने के लिए इसमें लुप्पी लगानी है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड प्रेस करके दोनों साइड हमारे बराबर ही निशान लग जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव की लंबाई रखी है 17 इंच, हमें 2 इंच बढ़ाकर लेनी है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर फोल्ड में जाएगा और 1.5 इंच नीचे मोड़ में जाएगा फोल्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इंच डाउन करके हमारी लेंथ, जो भी लेंथ है उसका हाफ करके, और जो भी हमारी मोरी की फिटिंग है उसका डबल कर लेना है, हाफ इंच पे जो निशान लगाया इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से हमें डबल कर लेना है, मोरी पे से हमारी जो भी मोहरी हो उसका हमें डबल रखना है। और बाकी आपकी चॉइस है कि आप कितने इंच की मोहरी रखना चाहते हैं, कम फ्लेयर के रखना चाहते हैं या ज़्यादा फ्लेयर के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेग शेपर की हेल्प से मैं इन निशानों को कंप्लीट कर लूँगी, और इस तरीके से ये कटिंग का भी निशान लगा दूँगी।
हमें इस तरीके की कटिंग स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमें मार्जिन रखना है वो कम ही रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नीचे से फ्रेंड्स 3 इंच का मैंने डाउन किया है, 3 इंच, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए 10.5 इंच ऊपर से लिया, 7.5 इंच ये लिया, 1.5 इंच का मैंने ये गैप रखी है, ठीक है। ये देखिए 7 इंच का ये गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डोरी मैंने पहले से ही बना रखी थी लुप्पी, तो ये हमें 2 इंच की लुप्पी है, ये 2-2 इंच की। इस तरीके से हमें ये लुप्पी लगा लेनी है जो हमने मार्क बनाए हैं उसी मार्क पे, ठीक है। 1.5 इंच की गैप से हमें ये लुप्पी लगा लेनी है। तो इस तरीके से लुप्पी लग गई है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए हमें एक प्लेट्स बनानी है, ठीक है। जो हमने ये सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर हमें मशीन लगा मतलब सिलाई लगा देनी है। तो जो हमारा लुप्पी वाला मार्जिन है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें, जब हम सिलाई करें तो 1-1 इंच ऊपर और नीचे की ओर हम सिलाई लगाएंगे, तभी इस प्लेट्स का ढाल आएगा, ठीक है। जो हमने सिलाई लगाई है 1 इंच ऊपर से लें सिलाई के लिए। शेप बनाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग गई है इस तरीके से, ये देखिएगा लुप्पी इस तरीके से आई हैं। अब इसमें हम डोरी डाल लेंगे। डोरी मैंने ये 2.5 मीटर ली है, आप चाहें तो थोड़ी कम भी ले सकते हैं, नहीं तो 2.5 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जैसे हम और शूज़ में रिबन डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये भी डोरी को डाल लेना है। तो ये देखिएगा इस तरीके से डोरी हमें डाल लेनी है। फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये कुर्ती और काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे ढीला टाइट कर सकते हैं। तो मैंने 8x8 का ये बुकरम लिया है, तो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी, ठीक है। और फ्रंट पार्ट की 5 इंच का जो है लेंथ रखनी है, तो मैंने 5.5 इंच लिया है। ये बैक पार्ट की कटिंग है, बैक पार्ट के नेक की। तो मुझे फ्रंट पार्ट की बनानी है, ये 6 इंच रखना है। तो इस तरीके से मार्क कर लिया है और मैं 6.5 इंच रख लूँगी, हाफ इंच ऊपर जाएगा तो 6 इंच रेडी रहेगा। तो इस तरीके से ये कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से दोनों नेक कटिंग हो गए हैं। हमें इस तरीके से कपड़े पर रख लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। फिर कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही गले को इस तरीके से तैयार कर लेना है और बीच का सेंटर मार्क कर देना है। और ऐसे ही हमें कपड़े पर सेंटर का मार्क लगा के और किनारे से सिलाई लगा लेनी है। मैंने ये पिनअप कर लिया है ताकि कपड़ा मतलब ये एकदम अच्छे से सेट हो के सिलाई लगे, इधर उधर भागे ना। तो आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कटिंग करके एक पैर का मार्जिन छोड़ के हमें कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, ये देखिएगा इस तरीके से। और ये हमें पलट देना है, ठीक है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ अब ये रेडी हुआ है। अब हमें शोल्डर कैसे जोड़ना है, ये देखिए किस तरीके से मैंने शोल्डर को जोड़ा है, ठीक है। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइन होंगे। और ये देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ ये जॉइन किए हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर देना है। तो इस पर लगा लेनी है हमें सिलाई, ये देखिए ये सिलाई लग गई है। अब हमें ये स्लीव्स की ये जो मोहरी है ये हमें
बिल्कुल मतलब जितना बारीक हो सके उतना ही फ़ोल्ड करें, क्योंकि गोलाई है इसकी, अगर ज़्यादा चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। मैं इसकी पूरी गोलाई से ही चेक कर लेती हूँ और पूरी गोलाई में ही सिलाई लगा लेती हूँ स्लीव्स में, हाफ़ करके नहीं लगाती। ठीक है, इस तरीके से ये स्लीव्स लगा लूँगी और दूसरी भी इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर यूज़फुल लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर मेरी वीडियो पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों साइड फिटिंग भी लगा ली है। अब हमें ये इसके जो चाक फोल्ड करने हैं फ्रेंड्स, रात के 2 बज रहे हैं। इस वीडियो को वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दिन में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दोनों बेटियां मेरी परेशान करती हैं, तो मैं ज़्यादातर रात में ही वॉइस रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो ये देखिए, इसका ये है फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।